नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लाइव प्रिपरेशन के एपिसोड में। मैं होंगे शो। दोस्तों, हम सभी के हाथ में कुछ अलग चिन्ह पाए जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष चिन्ह होते हैं जो कुछ लोगों के हाथों में पाए जाते हैं। अब तक विश्व में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिनके हाथों में ये चिन्ह पाए गए हैं। आप भी बहुत आसानी से ये चिन्ह अपने हाथ में देख सकते हैं। इनमें से अगर एक या दो चिन्ह भी अपने आप में पाए जाते हैं तो आपको काफी समझदार, होशियार और इंटेलिजेंट बनाते हैं। और दोस्तों, हाउ टू रीड अ पाम, बहुत सारे लोगों ने दोस्तों पूछा है, बहुत सारे इस पे प्रश्न आ रहे हैं। तो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि कौन कौन सी बेसिक वो चीजें हैं जो आप पाम में देख के जान सकते हैं कि पाम रीडिंग अपने हस्तरेखा विज्ञान की समुद्र शास्त्र के अकॉर्डिंग गणना किस तरह करते हैं, अपने हथेली का विश्लेषण किस तरह करते हैं। हम सभी चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, वहां देखेंगे हाउ टू रीड अ पाम और कुछ विशेष चिन्ह। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से नॉलेज रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, फाइनली आ चुके हैं व्हाइट बोर्ड पे। हस्तरेखा कैसे देखते हैं, और समुद्र शास्त्र में बहुत से ऐसे चिन्ह दिए गए हैं, विशेष चिन्ह दिए गए हैं जिनको देख के हम जान सकते हैं कुछ संघर्ष के बाद व्यक्ति को जबरदस्त सफलता देखने को मिलती है। ये हम कैसे रीड करते हैं, वो कौन से स्पेशल साइंस होते हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों, हमारे हाथ में जो बेसिक 3 रेखाएं हैं उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह आपकी जीवन रेखा, यहाँ पे आपकी ये मस्तिष्क रेखा, और ये आपकी यहाँ पे आती है हृदय रेखा। दोस्तों, जितनी आपकी लव लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जो भी इससे हार्ट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आएगी, वो यहाँ से देखते हैं। मस्तिष्क रेखा में दोस्तों एक और चीज़ देखते हैं, आपके लाइफ में जो सडन चेंज होता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों, मैंने हाथ रीडिंग के दौरान, पाम रीडिंग के दौरान ये चेक किया कि यहाँ पे जब लाइनें इस तरह की राहु रेखाएं आती हैं, ये काफ़ी सारी रेखाएं, अगर ये बेसिकली क्या राहु रेखाएं आपके जीवन को क्रॉस करके, आपके मस्तिष्क को क्रॉस करके अगर यहाँ तक पहुँच रही है, मतलब मोस्टली हृदय रेखा आपके हार्ट चक्र में प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह से दोस्तों हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कुछ चीज़ों को, खासकर प्रॉब्लम्स को। और दूसरी बात है दोस्तों, यहाँ पे आपका ये गुरु पर्वत है, ये यहाँ पे आपका ये शनि पर्वत है, ये आपका सूर्य पर्वत है, ये आपका बुध पर्वत है, ये आपका चंद्र पर्वत है, और ये आपका शुक्र पर्वत है। जहाँ पे आपकी जैसी रेखाएं बन रही हैं, बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, रेखाएं कई तरह की होती हैं, लेकिन अगर रेखाओं में स्पष्ट आकार की इस तरह की रेखा बनती है तब वो स्पष्ट अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर ये डबल रेखाएं बनती है, लाइक इस तरीके से आइलैंड नुमा, ऐसे से टूट टूट के एक ऊपर ऐसे यहाँ तक गई, फिर इसे, असल में ये थोड़ी संघर्ष का दौर बढ़ाती है। अगर इस तरह की आपकी भाग्य रेखा है तो ये संघर्ष का दौर बढ़ा देती है, थोड़ा स्ट्रगल लाइफ में आ जाता है। लेकिन अगर कुछ विशेष चिन्ह आपके में मौजूद हैं, जैसे कि गुरु पर्वत के इस तरह का क्रॉस मौजूद है, तो जीवन में जो डिवाइन ताकत होती हैं, जितने भी ऐसी शक्तियां होती हैं जो आपकी हमेशा मदद करती रहती, ईश्वरीय शक्तियां जो होती हैं वो आपकी मदद करती रहती है। साथ में अगर भाग्य रेखा पे ये ऐसा कोई यहाँ से कोई रेखा जाके अगर कोई क्रॉस की तरह एक लाइन बनती है, ये भी बहुत अच्छा साइन होता है एक्चुअली। उस केस में भी व्यक्ति का मस्तिष्क, उसका भाग्य काफ़ी सपोर्ट करता है। दोस्तों, आपको इस कुछ विशेष चिन्ह जरूर देखने हैं अपने हॉरोस्कोप में भी, कि अपने हॉरोस्कोप में जो भी केंद्र में ग्रह बैठे हुए हैं, ये जो 4 का कॉलम में बता रहा हूँ, एक यहाँ ये पहला स्थान, ये चौथा स्थान, 7वां स्थान, और ये आपका 10वां स्थान, इन केंद्र में, मतलब इस केंद्र में किसकी सरकार है, कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, वो एक्चुअली बहुत पावर में आ जाती है। मान लीजिए किसी का सिर्फ एकमात्र शुक्र बैठा हुआ है, अगर यहाँ पे एकमात्र आपका ग्रह शुक्र बैठा हुआ है, तो मतलब आपकी कुंडली में कोई यहाँ पे उच्च का ग्रह बैठा हुआ, कैसे भी पावर में बैठा हुआ, लेकिन इसका प्रभाव अत्यधिक आपके जीवन में पड़ेगा, क्योंकि यह केंद्र में आ जाता है। उसी तरह अगर यहाँ पे सूर्य भी साथ में आ जाए, तो समझ लीजिए ये दोनों ग्रह आपके, समझ लीजिए 60-70% जीवन को संचालित करेंगे। इनकी दशा अंतर्दशा, इनकी स्थिति कैसी, कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, कौन सी राशि में बैठे हैं, उच्च हैं या नीच हैं, इन सभी पक्षों को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा इन दोनों में से कौन सी ताकत प्रभावी रहेगी। और आपकी हथेली में भी वो चिन्ह बहुत बाखूबी मिलेगा देखने को, ये सेम चिन्ह आपको हथेली में भी मिलेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य और शनि दोनों एक साथ केंद्र में बैठे हुए हैं,
वो उस समय मान लीजिए कि सूर्य जो है सत्ता है, शनि निचले वर्ग को दर्शाता है, मतलब जॉब करके वो लोग बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं, किसी कंपनी में नीचे से शुरुआत करके टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। तो ये जो पोजीशन, ये दो अपोजिट गुण हैं व्यक्ति में आ जाएंगे, इसके कारण व्यक्ति के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। तो उस केस में आपको एक शक्ति पे ताकत देना है, मतलब या तो शनि को मजबूत करिए, उसके संबंधित कार्यों को करिए, उससे संबंधित जॉब को करिए, या फिर आप सूर्य को देखिए। सूर्य यहाँ पे जब आप अच्छा करेंगे तो उससे ही संबंधित चीज़ों को आप करेंगे। मान लीजिए आपका बिजनेस का घर का लॉर्ड बिजनेस यहाँ पे करा रहा है आपको, तो बिजनेस पर ज़्यादा आप फोकस करिए। उस स्थिति में लगातार आप प्रोग्रेस करते जाएंगे। अगर किसी तरह का, जैसे कि शुक्र है आपका केंद्र में, यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है, और कोई ये शुक्र का लव, रोमांस, आपके रिलेशनशिप, और पुरुष की कुंडली में वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे लोगों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर साथ में शनि आ जाता है किसी केंद्र में, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो जो जुड़ाव है वो व्यक्ति के अंदर कम पाया जाता है। तो बेसिकली देखना क्या है, उसका नक्षत्र भी, क्योंकि यही सेम स्थिति आपको अदर डिवीजन चार्ट में, D9 चार्ट में, D10 चार्ट में और D60 चार्ट में देखना ज़रूरी है, क्योंकि वही रियल स्ट्रेंथ आपके ग्रहों की बताएगी। अगर हम बात करें आपके हथेली में दोस्तों, ये मैंने बेसिक पर्वत बताएं जो आप महत्वपूर्ण है। उसके अलावा यहाँ मंगल पर्वत होता है, वो भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। बेसिकली आप कुछ देखिए भाग्य रेखा, और अपनी रेखाओं में जैसे मैंने बताया किसी तरह का गैपिंग नहीं होना चाहिए, स्पष्ट रेखा होनी चाहिए। अगर स्पष्ट नहीं है तो उसके अपोजिट में कोई रेखा होनी चाहिए। मान लीजिए कि ये आपकी इंट्यूशन लाइन होती है, ये आपको छठी इंद्रिय का मतलब बोध कराती है, टूटी भी हो सकती है, मतलब यहाँ से हो सकता है गैपिंग हो, तो मतलब उतना नहीं होगा, शक्ति इसकी कम होगी, पर ये होगी शक्तिशाली। तो इस तरह से रेखा को, या डबल रेखा आ रही है, कमजोर है, अगर उसके साथ ही बुध रेखा पे बहुत सारी यहाँ पे लाइनें आ जाती हैं, ये हीलिंग लाइंस होती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को हील कर लेते हैं बहुत आसानी से, दूसरे के जीवन में बहुत व्यापक प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे लोगों के मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ रही है दूसरे की ज़िंदगी में, तो उसको बहुत अच्छे से हील कर सकते हैं। हम बात करें समुद्र शास्त्र में, हमने बात कर ली कौन कौन से ये विशेष चिन्ह दिए जाते हैं। लाइक क्रॉस का, अगर ये मिस्ट्रिक क्रॉस आपके पाया जाता है, ये भी बहुत कम व्यक्तियों के हाथों में पाया जाता है स्पष्ट रूप से, स्वतंत्र रूप से, पर उसके आसपास अगर इस तरह की बहुत सारी रेखाएं हैं तो मिस्टिक साइंस की ताकत बहुत ही क्षीण हो जाती है। अगर स्पष्ट रूप से एक सिंगल साइन पाया जाता है तो बहुत अच्छा है। उसके अतिरिक्त दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण आप चीज़ देख सकते हैं, वो अंगूठा आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। तो अगर अंगूठा आपका थोड़ा सा 90 डिग्री पे और बड़ा अंगूठा है, मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए मेरा अंगूठा है, तो छोटा अंगूठा भी होता है, बड़ा अंगूठा भी होता है। मान लीजिए आपका अंगूठा यहाँ पे बीच में गैपिंग कितने डिग्री का कोण बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पे आपका बन रहा है ये पर्टिकुलर बनना है, मान लीजिए कि आप 40 डिग्री का कोण बनना है, और जब सीधा अंगूठा यहाँ तक फैल जाता है तो यह 90 डिग्री का कोण बन। एक्चुअली जितना फैलता है वो बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपका अंगूठा ज़्यादा नहीं फैल रहा है तो बहुत अधिक शुभ नहीं माना जाता है। तो वो अक्सर व्यापकता को दिखाती है, वो आप जीवन में क्वालिटी को दिखाती है। वही क्वालिटी हम देख सकते हैं आपके जीवन रेखा से। अगर जीवन रेखा आपकी बड़ा कर्व बना रही है तो जीवन में क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, जीवन में जीने की सादगी आप में भाग्य बहुत अच्छा सपोर्ट कर, धन, संपदा, वैभव सभी चीज़ व्यक्ति के पास होती हैं। तो ये कुछ विशेष चिन्ह थे। उसके अलावा कुछ और अदर चिन्ह भी हैं, जैसे सूर्य रेखा अच्छी हो और आपकी यात्रा रेखा बहुत अच्छी हो, स्पष्ट हो। तो ये कुछ विशेष चिन्ह हैं जो व्यक्ति को विशेष शक्तियाँ प्रदान करते हैं। साथ में ये ना भूलिए, इस पे अगर वर्टिकल लाइनें हैं तो हमको उस पर्टिकुलर ग्रह की हमको शक्तियाँ मिलती हैं। तो ये था दोस्तों क्विक एनालिसिस, आप देख सकते हैं बहुत आसानी से। इस तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं लोगों के कुंडली का, लोगों के हाथ का। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो अपने दोस्तों साथियों तक जरूर शेयर करिए। हम आगे किसी वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।